नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवल इन। क्या आपको पता है अंडमान में एक ऐसा आइलैंड भी है जहां ना ज्यादा भीड़ है, ना ट्रैफिक, ना ही सिटी वाली रश लाइफ। सिर्फ खूबसूरत बीचेस, सीनिक रोड्स और एक अलग ही एक्सपीरियंस। मैं बात कर रही हूँ नील आइलैंड की, यानी शहीद द्वीप। तो हम हैवलॉक से फेरी लेकर नील आइलैंड की तरफ निकल चुके थे। इस बार भी हमने नॉटिका ही चूज किया क्योंकि अंडमान में ये अपनी पंक्चुअलिटी के लिए काफी पॉपुलर है। लगभग 50 मिनट की जर्नी के बाद हम नील आइलैंड पहुंच गए। हम जैसे ही फेरी से उतरे, जेटी पर काफी भीड़ और अफरा तफरी थी। सब लोग अपना अपना लगेज ढूंढने में लगे हुए थे और इसी भीड़ में कुछ लगेज इधर उधर भी हो रहे थे। पर्सनली यहाँ लगेज मैनेजमेंट मुझे थोड़ा वीक लगा क्योंकि लगेज डिपॉजिट करते वक्त कोई टैग या रिसीट नहीं दी जाती। फेरी के अराइवल के बाद नॉटिका का स्टाफ काफी जल्दी सारा लगेज उतार देता है और फिर पैसेंजर्स को अपना सामान खुद आइडेंटिफाई करके लेना पड़ता है। हमें भी अपना लगेज ढूंढने में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन कुछ देर बाद फाइनली हमारे सारे बैग्स मिल गए। तो लगेज का मिशन कंप्लीट होते ही हमने एक टैक्सी हायर की और निकल पड़े अपने होटल की तरफ, जहां से नील आइलैंड की असली एक्सप्लोरेशन शुरू होने वाली थी। जैसे ही हम अपने होटल पहुंचे, नील आइलैंड की पहली झलक ही काफी रिफ्रेशिंग लगी। जेटी की भीड़ भाड़ से निकलकर यहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग था। चारों तरफ हरियाली थी और होटल भी नेचर के बीच बना हुआ था, जिसकी वजह से यह जगह काफी पीसफुल थी। हमने जल्दी से चेक इन किया और थोड़ी देर रूम में आराम करने का प्लान बनाया। आगे पूरा दिन आइलैंड एक्सप्लोर करना था, इसलिए एनर्जी रिचार्ज करनी बहुत ज़रूरी थी। थोड़ा रेस्ट करके हम तैयार होने वाले थे नील आइलैंड के नए स्पॉट्स डिस्कवर करने के लिए। तो आज है हमारा डे 5 और हम आ गए हैं लक्ष्मणपुर बीच पे। ये बीच फेमस है अपने रॉक फॉर्मेशंस के लिए। सो यूजुअली हम बीच पे देखते हैं कि प्रॉपर सैंड होता है और इस बीच की खासियत ये है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सारा रॉक ही रॉक है। अभी हम लो टाइड में यहाँ आए हैं तो हम आराम से रॉक क्रॉस करके जा सकते हैं, मगर अगर आप हाई टाइड में आओगे तो यहाँ पे पानी यहाँ तक आ जाता है, इस पूरे एरिया तक, और आपको पानी क्रॉस करके जाना पड़ता है। एंड डिपेंड करता है हाई टाइड कितनी ज़्यादा है, आपको अलाउ ऑफिशियल करेंगे या नहीं करेंगे हाई टाइड में जाने के लिए। तो यहाँ पे आप 1 किलोमीटर का ऑलमोस्ट ट्रैक टाइप रास्ता है। बिल्कुल पत्थर है, यहाँ पे रॉक है, कीचड़ है, पानी है। सो आपको बहुत ध्यान से चलना पड़ेगा और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और हम फाइनली पहुँच गए नील आइलैंड के मोस्ट आइकॉनिक नेचुरल ब्रिज पर। यह एक नेचुरल रॉक आर्क है जो कि नेचुरली फॉर्म हुआ है। इसकी यूनिक शेप की वजह से यह टूरिस्ट के बीच काफी पॉपुलर है। यहाँ पे आपको छोटे छोटे टाइड पोल्स,
कोरल्स और कई तरह के मरीन क्रिएचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। इसी वजह से यह जगह सिर्फ एक फोटो स्पॉट नहीं बल्कि नेचर को करीब से एक्सपीरियंस करने का भी एक यूनिक प्लेस है। नेचुरल ब्रिज की खूबसूरती को एंजॉय करने के बाद हम निकल पड़े अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ। तो हम आ गए हैं लक्ष्मणपुर बीच 1। ये बीच फेमस है सनसेट के लिए। कहा जाता है सीता बीच जो है वो सनराइज के लिए फेमस है और लक्ष्मण बीच 1 सनसेट के लिए फेमस है। और यहाँ हमने विटनेस किया बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट। लक्ष्मणपुर बीच में हम आए थे सनसेट देखने के लिए। ब्यूटीफुल सनसेट एक्सपीरियंस के बाद अब हम जा रहे हैं एक अलग एक्सपीरियंस करने के लिए जो है स्टार गेजिंग। लक्ष्मणपुर बीच का ये सबसे फेमस एक्टिविटी है क्योंकि कहते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लियर स्टार्स और प्लैनेट्स दिखते हैं। अभी मैं जाऊंगी स्टार गेजिंग के लिए तो आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। हम आ गए हैं स्टार गेजिंग करके। इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार वीनस देखा। वीनस बिल्कुल रेड येलो सर्कल जैसा दिख रहा था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा था। मैंने जुपिटर देखा। जुपिटर तो एक प्रॉपर सर्कल था जिसमें 2 लाइंस भी दिख रही थी जो गैस की लाइंस होती हैं। जुपिटर के 95 मून्स में से मुझे 3 मून्स भी दिखे स्टार गेजिंग में। और मैंने मल्टीपल कॉन्स्टलेशन देखे और मुझे जो सबसे अमेजिंग लगा वो था मिल्की वे गैलेक्सी के स्टार्स। वो स्टार्स बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि यूनिवर्स ने डायमंड्स बिखेर दिए हैं स्काई में। इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो मेरे कहने पे आप स्टार गेजिंग बिल्कुल भी मिस मत करना। तो स्टार गेजिंग जो है वो एक टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, स्लो प्रोसेस है। अगर आपको रियली में स्टार गेजिंग एंजॉय करना है तो अगर आप प्लान करें तो टाइम लेके आएँ, नहीं तो आप थोड़े बहुत ही स्टार्स देख पाएंगे, पूरी तरीके से नहीं देख पाएंगे। और यहाँ की बेस्ट बात क्या है, जितने भी लोग यहाँ पे स्टार गेजिंग करवाते हैं वो आपको ड्रॉप फैसिलिटी देते हैं आपके होटल तक। सो टेंशन की कोई बात नहीं है। आप आराम से अपना टाइम लीजिए, स्टार को देखिए, सैटेलाइट्स देखिए, आप प्लैनेट्स देखिए और आप उसके बाद आराम से अपने होटल जा सकते हैं। स्टार गेजिंग के बाद हम वापस अपने होटल आ गए। रात काफ़ी हो चुकी थी इसलिए पहले हमने डिनर किया और फिर थोड़ी देर कैरियोके में मस्ती की। दिन भर की ट्रैवलिंग और एक्सप्लोरेशन के बाद यह डे को एंड करने का परफेक्ट तरीका था। Everything I am.
और बस इसी के साथ नील आइलैंड पर हमारा पहला दिन यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको आज का सफ़र पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने ट्रैवल लविंग फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। कल हम एक्सप्लोर करेंगे नील आइलैंड के कुछ और फेमस स्पॉट्स और देखेंगे कि ये छोटे से आइलैंड अपने अंदर और क्या-क्या सरप्राइजेस छुपाए बैठा है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।